क्योंगसंग क्रीचर्स। ये एक हिस्टोरिकल मिस्ट्री थ्रिलर ड्रामा सीरीज है जो नेटफ्लिक्स पर हिंदी में रिलीज हुई। और मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि इस सीरीज को 2 पार्ट्स में रिलीज किया जा रहा है। पार्ट 1 को रिलीज कर दिया गया है, जिसकी आपको टोटल 7 एपिसोड्स देखने को मिलेंगी और हर एपिसोड ही 1-1 घंटे की है। और इस सीरीज के पार्ट 2 को 5 जनवरी को रिलीज किया जाएगा और पार्ट 2 में आप लोगों को टोटल 3 एपिसोड्स देखने को मिलेंगी। खैर, अब मैं सीरीज के पार्ट 1 को कंप्लीट देख चुका हूं और अब मैं आप लोगों से अपने इस रिव्यू के जरिए मेरा इस सीरीज को देखकर जो भी एक अच्छा या बुरा एक्सपीरियंस रहा है वो शेयर कर रहा हूं। तो चलें बिना कोई टाइम वेस्ट करे बात कर लेते हैं कि मेरा इस सीरीज को देखकर एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो पहले तो मैं आप लोगों को सीरीज की कहानी के बारे में थोड़ा बहुत बता देता हूं। आप इस सीरीज में देखेंगे कि 1945 का दौर है और वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान साउथ कोरिया के एक शहर पर जापानीज आर्मी ने कब्जा किया हुआ है और ऐसे में यंग लोगों का एक ग्रुप जो कुछ मिसिंग पर्संस को ढूंढ रहा है, उनका सामना होता है जापानीज आर्मी के बनाए हुए एक खतरनाक मॉन्स्टर से। और फिर कहानी में क्या कुछ होता है वो सब जानने के लिए आपको देखना होगा इस सीरीज को। अब बात करेंगे मेरा एक्सपीरियंस इस सीरीज को देखकर कैसा रहा। तो देखो, ये सीरीज एक हिस्टोरिकल ड्रामा भी है, इस सीरीज में रोमांस भी है, इस सीरीज में कॉमेडी भी है, इस सीरीज में मॉन्स्टर मिस्ट्री भी है, इस सीरीज में एक्शन भी है, इस सीरीज में साइ-फाई एलिमेंट भी है। मतलब ये सीरीज काफी सारी चीजों का मिक्सचर है और ये जो भी मिक्सचर इस शो के क्रिएटर्स ने बनाया है वो आपको डिसेंटली एंगेज कर रखेगा। कुछ पार्ट्स में ये शो आपको एंटरटेन जरूर करेगा और कुछ पार्ट्स में ये शो आपको थोड़ा बोर भी करेगा, क्योंकि कहानी को इस सीरीज में जरूरत से ज्यादा खींचा गया है। ऑल्दो कहानी इस सीरीज की बुरी नहीं है, लेकिन अगर इस शो को स्मार्टली एडिट किया जाता, स्मार्टली लिखा जाता, तो जो पार्ट 1 की 7 एपिसोड्स हैं उनमें से 2 एपिसोड्स इजीली कट की जा सकती हैं। और बस यही नहीं, कहानी को एक स्लो पेस में एग्जीक्यूट किया गया है। कहानी एक स्लो पेस में आगे बढ़ रही होती है और उसकी वजह से शो की लेंथ और ज्यादा फील हो रही होती है। ये प्रॉब्लम बहुत से कोरियन शोज के साथ है। कोरियन शोज में यही प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगा कि बहुत ज्यादा लंबा लंबा कहानी को खींचा जाता है, स्लो पेस में कहानी को एग्जीक्यूट किया जाता है। इमोशंस को ऐड करने के लिए चीजों को बहुत ज्यादा ओवर एग्जैजरेट करके दिखाया जाता है और एक एक चीज को बार बार रिपीट भी कर दिया जाता है। और यही प्रॉब्लम आपको इस सीरीज के साथ भी देखने को मिलेगी। यहां भी एक ही मॉन्स्टर है, उसको बार बार दिखाया जा रहा होता है और वो ऑलमोस्ट एक ही तरह से लोगों को मार रहा होता है। और जब आप यही चीज 7 घंटे तक देखते रहेंगे तो एक टाइम ऐसा आता है कि टेंशन, इंटेंसिटी और थ्रिल का एलिमेंट फील होना खत्म हो जाता है और बीट्स आपको रिपीट होती हुई फील हो रही होती हैं। और जो भी मॉन्स्टर मिस्ट्री है शो की, वो काफी ज्यादा इंस्पायर है ओवरलोड मूवी से, इसलिए वो सारा मॉन्स्टर एस्पेक्ट भी इस शो का काफी फेमिलियर सा फील होता है। लेकिन फिर भी मेरी नजर में हमारी यंग ऑडियंस इस शो को काफी पसंद करेगी। एक ऐसी ऑडियंस जिसने अभी ज्यादा कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया हुआ है वो इस शो को जरूर एंजॉय कर लेगी, क्योंकि यंग ऑडियंस के लिहाज से इस शो में एक एंगेजिंग मॉन्स्टर मिस्ट्री है, रोमांस भी है, डिसेंट सा एक्शन भी है, लाइट कॉमेडी भी है, लाइकेबल मेन कैरेक्टर्स भी हैं। मेरी नजर में यंग ऑडियंस इस शो को स्लो पेस होने के बावजूद भी, कहानी का जरूरत से ज्यादा लंबा होने के बावजूद भी एंजॉय करेगी। बाकी एक्टर्स की परफॉर्मेंस इस सीरीज में अच्छी है और सीरीज का म्यूजिक और प्रोडक्शन वर्क भी अच्छा है। बस कुछ जगह हमें सीजीआई और वीएफएक्स वर्क थोड़ा वीक जरूर देखने को मिला। इन शॉर्ट मेरी नजर में एक एवरेज टाइम पास की सीरीज है, इसलिए मैं सीरीज को रेट करूंगा 7 आउट ऑफ 10। और आप लोगों से बस इतना ही कहूंगा कि अगर आप लोगों को क्रीचर मिस्ट्री थ्रिलर देखना पसंद आते हैं तो फिर आप इस सीरीज को देखकर अपना एक अच्छा टाइम पास कर सकते हैं। और हां, आप चाहें तो ये शो फैमिली के साथ भी देख सकते हैं, लेकिन आपको इस शो में काफी ज्यादा ब्लड और वायलेंस देखने को मिलेगा। तो आप लोगों को ये शो कैसा लगा अपने ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। शुक्रिया।